योम राधे राधे बहन। क्या है? कब से गेट बजाया जा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे है गेट बजाने की? तुझे जब मैंने एक बार बोल दिया मैं आ रही हूँ, अरे भाई सुबह सुबह घर पे कितने काम होते हैं, तुम्हें तो कोई काम धंधा है ही नहीं, बस अपनी झोली टांगी और घर घर चले गए भीख मांगने। अरे कोई काम धंधा नहीं है कि तुम्हारे पास? अच्छा खासा मुस्टंडा दिख रहा है और घर घर जाके भीख मांगते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, क्या भगवान के नाम पे दे दो? तुमने तो भगवान का नाम भी मिट्टी में मिला रखा है। अरे बहन, क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांगने आया। भूख लग रही थी इसलिए भोजन करने आ गया तुम्हारे घर। वैसे भी अभी गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, तुम्हें तो संत को खाना खिलाना चाहिए और तुम क्रोधित हो रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। तुम्हें पता है मेरे घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं? मेरे ससुर जी इतना बीमार है, अभी हॉस्पिटल में हम 10 लाख रुपए लगा कर आए हैं, तब जाके वो ठीक हुए हैं। कोई भगवान ठीक करने नहीं आया वो, समझ गए तुम? गणेश जी आने वाले हैं, ये आने वाले हैं। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, कमा के लाते हैं तो हम खाते हैं। तुम्हारे गणेश जी हमारे घर में राशन नहीं भरवाते हैं, या तुम्हारे गणेश जी ने हॉस्पिटल में जाके फीस नहीं देती थी। आजकल पैसा ही सब कुछ है। क्या गणेश जी कर रहे हो? एक काम करो, गणेश जी से जाके भिक्षा मांगो ना, यहाँ क्या करने आए हो? देखो बहन, समस्या हर किसी के घर में है, लेकिन ऐसे भगवान के लिए आप शब्द बोलोगे तो कैसे संकट दूर होंगे? मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे घर की सारी समस्या दूर हो जाए। बस भगवान का जप करते रहना। और बहन, तुझे बहुत अहंकार है अपने धन पे, भूल मत। वो धन तुझे स्वयं भगवान ने दिया है। और गणेश जी के बारे में तूने क्या कहा? वो क्या करेंगे? वो विघ्नहर्ता है, तेरे भी विघ्न हर सकते हैं। अगर तू भगवान के बारे में अगर आप शब्द ना बोले, एक बार आजमा के देख लियो, चमत्कार ना हुआ तो मैं भी एक संत नहीं। हाँ ऐसा ना, तेरा बहुत हो गया। अब तू ऐसा है, यहाँ से निकल ले। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कहीं और जगह ज्ञान बांट। चल निकल यहाँ से। ठीक है बहन, जैसी तेरी इच्छा, तथास्तु। अरे ये कहाँ नूतू ग्यारह हो गया? खैर छोड़ो, कहीं भी जाए मुझे क्या लेना। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा को क्या हो गया? अभी तो ठीक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? एक काम करती हूँ, नितिन को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, नितिन तो खुद जॉब के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, क्या करूं मैं? हाँ मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर, पापा को पता नहीं मेरे जाने से क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थे। क्या? डॉक्टर आपने तो कहा था कि हम 10 लाख रुपए लगा देंगे तो पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, अरे आप मेरी बात। अरे अंकिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? बताता हूँ, बैठो। अंकिता, मैं बाइक से जा रहा था, अचानक रास्ते में एक गाय आ गई और मुझे ब्रेक मारने पड़ गए। और अचानक ब्रेक मारने की वजह से टायर स्लिप हो गया और उसके बाद मेरे हाथ में चोट लग गई और तो और मेरे पैर में भी चोट लग गई। नितिन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये तो कुछ नहीं, इससे भी बुरी खबर है, मेरी नौकरी चली गई। क्या? तुम्हारी जॉब भी चली गई? पर कैसे? ये तो यार मुझे भी नहीं पता। अचानक बॉस ने मुझे कैबिन में बुलाया और मैंने पूछा सर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कल से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा सर क्या बात हो गई, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और सीधा ये बोल दिया जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। उधर पिताजी की तबीयत खराब है और इधर मेरी जॉब भी चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब पापा के इलाज के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे और इस घर का रेंट कैसे भरेंगे। वो सब तो है, पर नितिन तुम्हें पता है आज पापा जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। उनकी वही हालत हो गई है जैसे स्टेज पे हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब पापा जी सिर्फ दुआ से ठीक हो सकते हैं। क्या? पापा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने बोला है कि पापा को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। हे भगवान, हमारे घर पर किसकी नजर लग गई? अचानक एकदम ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है हमसे किसी का दिल दुख गया है, उसका हमें शराब लग गया है। हाँ नितिन, तुम सही कह रहे हो, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर अचानक। अरे हाँ नितिन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे आज ही मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आज हुआ ये कि बाबा अपने द्वार पे आए और मैं पापा जी को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी और उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए मांगा, तो मैंने उन्हें ना जाने क्या क्या सुना दिया और उनका इतना अपमान किया और वो बेचारे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देके चले गए। और उसी के बाद से ये सब प्रॉब्लम्स। नितिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब हमारा क्या होगा? हाँ मुझे समझ में आ गया, वो कोई आम संत नहीं थे, वो पक्का भगवान जी होंगे जो हमारे घर पर आए थे और तुमने उनका निरादर कर दिया।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उनके साथ में ऐसा किया। अरे संतों के साथ ऐसा कौन करता है? देखो तुमने ना गलती की है और उस गलती का तुम्हें पछताव करना होगा। अब एक काम करो, तुम मंदिर में जाओ और जाके भगवान से माफी मांगो। मैंने सुना है भगवान बड़े दयालु होते हैं, अगर आप उनके पास जाके सच्चे दिल से अपनी गलती मानोगे ना तो वो आपको पक्का माफ कर देंगे। एक काम करो, अब तुम देर मत लगाओ, प्लीज जाओ। हाँ नितिन, तुम सही कह रहे हो, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मैं अभी जाती हूँ। पापा, गणपति पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे आज जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने दरवाजे पे आए संत का बहुत अपमान किया, पर बाबा मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे में कहे हुए शब्द उन बाबा को इतना अपमानित कर देंगे। बाबा, मेरे परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी उम्मीद बस आप ही पर है। मैंने सुना है बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए और मेरे पापा जी और मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। आपके सिवा मैं कहाँ जाऊंगी? हे पप्पा, अब तो मैं आपको तभी मानूंगी जब आप मेरे परिवार पे आए संकट को जल्द से जल्द दूर कर दोगे। और बाबा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। नितिन, अरे पापा जी, आप बेड से अपने आप उठकर कैसे आ गए? पता नहीं बेटा क्या चमत्कार हुआ, मेरा हाथ भी ठीक हो गया, मेरा पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस वक्त। देखा अंकिता, आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारे पूरे परिवार ने उसका खामियाजा भुगता। आगे से कभी भी भगवान का और भगवान के भक्त का कभी निरादर मत करना, क्योंकि वो सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है और उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है सबक सिखाने में। हमें भी सबक सिखाया। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी गलती का रियलाइज करा और भगवान के आगे हाथ जोड़े और बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया और तुम्हें माफ कर दिया। हेलो, क्या मेरी जॉब वापस लग गई? ठीक है सर, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। देखा अंकिता, भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। उसने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया और देखो, जो जॉब मेरी छूट गई थी वो मेरी वापस जॉब लग गई है। बहू बेटा, आगे से कभी अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना, उसको भोजन जरूर कराना। तुम्हें मालूम है ना तुमने कितनी बड़ी गलती की थी? वो संत महात्मा आए थे तब तुमने उनको भोजन तक नहीं कराया, बल्कि उनको उल्टा सीधा सुनाया। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नितिन बेटा, तुम भी कभी किसी को खाली हाथ मत जाने देना बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहू को तुम ऐसी सीख दो ताकि घर में हमारे कभी कोई ऐसी आपदा ना आए, कोई विपत्ति ना आए बेटा। चलो बहू, अब एक काम करते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर के आते हैं। हाँ चलते हैं। चलो बेटा चलते हैं। सुख करता दुख हरता वरता विघ्नाची नुरवे पुरवे प्रेम